Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इनिशिएटिव ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जो हमारा 30 मिनट का क्लास होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 2021 में जो मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज इसी कड़ी में आज हमारा आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रमिति जो है उसका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का आज हमारा चौथा क्लास है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, हमने घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया था पिछले दिन, तो आज हम लोग बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि आपको सिर्फ बेलन नहीं दिया रहेगा, आपको उसका किसी और से तुलना करना रहेगा आयतन का। तो यहाँ पे वही बात आपका आ गया कि सेम एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन बेलन का और घनाभ का कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, बेलन और घनाभ का कंपेयर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रहेगा कि एक घनाभा बर्तन जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, लंबाई उसका 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये रहा एक घनाभाकार बर्तन, लंबाई और ये चौड़ाई रहा और ये ऊंचाई रहा क्रमशः है। और एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या, जिसकी क्या चीज, सॉरी, इक्कीस सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो किसका आयतन अधिक होगा? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार बर्तन है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया गया है, और एक बेलनाकार बर्तन है उसका भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया गया है। तो इस दोनों का क्या करना है? आपको पूछ रहा है कि किसका आयतन अधिक होगा, किसमें ज्यादा सामान रखा जा सकता है। सीधा सवाल है, जिसका आयतन ज्यादा रहेगा उसमें सामान भी ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग दोनों का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका जो हल होगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई दिया गया है 22, चौड़ाई दिया गया है 10 और ऊंचाई दिया गया है 7। इस सब का आपको करना है गुना। तो कितना हो जाएगा? तो अगर गुना करते हैं हम इसका तो हो जाएगा 154 पर 10 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये हो गया आपका घनाभ का आयतन।
अब हम लोग एक बेलन का भी आयतन निकाल लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि किसका आयतन अधिक है। तो बेलन का आयतन होता है, हमने पिछला क्लास जब हमारा आयतन परिक्षेत्रफल शुरू हुआ था तो हमने हर एक फॉर्मूला को एक ही क्लास में लिख दिया था, आपको समझाकर कैसे हुआ। तो आप लोग अगर वो क्लास हमारा नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारा वो क्लास जरूर देखिए, उससे आपको हर एक तरह का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप वैसे ही कर सकते हैं इसमें। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7। ये हो गया 22/7। त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को आर कहते हैं, वो त्रिज्या कितना है आपको पता है? क्वेश्चन देख के बताइए। क्वेश्चन में हमने त्रिज्या एक जगह लिखा है, वो त्रिज्या कहाँ है इसमें? तो देखने से पता चल रहा होगा आपको कि त्रिज्या ये रहा। तो ये जो 21 है यहाँ लिखेंगे, एक बार और 21 लिखेंगे और एक बार 10 लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो ये बेलन है इसी का ज्यादा होगा आयतन, क्योंकि इसकी त्रिज्या ज्यादा है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 22×66, 66 में 2 132 में 6 जोड़ देंगे 138 और एक 0। देखिए इसका तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो जाहिर सा बात है ये रहा इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब और ये रहा इसका आयतन। तो दोनों में से किसका आयतन अधिक है? देख के बता सकते हैं आप लोग किसका आयतन दोनों में अधिक है? तो आयतन अधिक है बेलन का। तो ये लिख देंगे बेलन का आयतन अधिक है। ऑलराइट, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो इसके बीच आपको इसको नोट कर लेना है। आप कापी कलम लेके रखिए और आप चाहे तो हमारे क्लास को अगर रोक भी सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए। चलिए, तो ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग इसको रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन यही से रहेगा, रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा आपको, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः आपको दिया गया है 21 मीटर, 10 मीटर और 11 मीटर है।
ये एक घनाभ है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज आपको दिया गया है। यह पानी से पूरी तरह भरी हुई है। क्या भरा हुआ है बर्तन में? पानी। तो इसे एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसका त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। तो बर्तन में पानी की ऊंचाई बताइए, कितना हो जाएगा बर्तन में पानी की ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। तो चलिए समझ लिया अपना क्वेश्चन को। तो ये देखिए, ये एक बेलन है, ये एक घनाभ है जिसमें पूरे तरीके से क्या भरा हुआ है, पानी। और इसी पानी को हमको डालना है इस बेलन में। तो पानी जब डालेंगे तो हम उतना ही पानी डालेंगे जितना पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि पानी तो हम यही इसमें डाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या भी आपको दिया गया है, इसका तो लंबाई चौड़ाई दिया गया ही है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई परेशान हुए, बिना कोई मेहनत किए। कैसे? जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप नहीं बना सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला आप लोग इसको लिखिए। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। घनाभ और बेलन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो आपको पता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बेलन का आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमको सभी मान दिया गया है, सिवाय एक चीज के, बेलन का जो ऊंचाई है ये हमें नहीं दिया गया है। बाकी हर एक मान हमें पता है, तो वो सही मान हम यहाँ पर डालेंगे। ऑटोमेटिकली इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे तो ऊंचाई हमारा पता चल जाएगा। शॉर्टकट तरीका आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में समय कम बचे तो आप आराम से बना सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं इस तरह से। लंबाई देखिए, खोजिए लंबाई कहाँ गया, गया कहाँ, यही रहा लंबाई, ये रहा आपका यानी 21 गुना चौड़ाई कहाँ गया, चौड़ाई यही है इसके बगल में 10। ऊंचाई कहाँ गया, तो ऊंचाई यहीं पर है 11, और यहाँ 22/7। इसका त्रिज्या देखिए, बेलन का त्रिज्या भी हमने आपको दिया था कितना, ये रहा, तो लिखेंगे 14 गुना 14
और गुना h। ये जो h है इसी का मान तो आपको निकालना है। तो ये से ये अगर हम काट देते हैं दो भाग में तो आपका h का मान निकल जाएगा बड़े आराम से। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको लिखना होगा h बराबर ये जो इधर गुना में बचा ये अगर इधर आएगा ये हो जाएगा भाग में। आपको पता ही होगा अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इधर से उधर जाता है बराबर का तो चिन्ह उसका बदल जाता है। इधर जोड़ में रहेगा उधर जाके घटाव में हो जाएगा, इधर घटाव में रहेगा उधर जाके जोड़ में हो जाएगा। तो ये रहा h बराबर ये सब ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा ये सब बचा हुआ। ठीक है, तो सॉरी ये तो 2 है ना। चलिए तो अब हम लोग शहीद करना शुरू करते हैं। तो 11 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, 5 बार। अब आपको नहीं कटेगा कभी भी तो यहाँ पे आपको कर देना होगा 15/4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसको नोट कीजिए। चलिए ये नोट करने वाला आपको है, ये आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए तो आप हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि हमारा क्लास अभी तक सभी बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही बच्चे हैं जिनके पास हमारा क्लास पहुंच रहा है। तो हमारा क्लास आपको सबसे बेहतर लगेगा। ऑनलाइन क्लास में आपका काफी सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है हमारा। तो आप लोग हमारा क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपके हैं 10th के दोस्त और 12 के दोस्त, सभी को हमारा क्लास शेयर कीजिए तो 12 वाले भी जुड़ सकेंगे हमसे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा रहेगा बेलन और शंकु का। ठीक है, बेलन और शंकु वो कैसा होगा क्वेश्चन आपका, तो देखिए। समान त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दोनों शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ही है वाले एक बेलन और शंकु है। एक बेलन है और एक शंकु है जिसकी त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो यदि बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, देखिए दोनों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई यहाँ देखिए तो बेलन की ऊंचाई आपको अगर 3 सेंटीमीटर है और दोनों का आयतन बराबर है
तो शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए बेलन और दोनों का आयतन बराबर दिया गया है। तो आपको पता है बेलन कैसा होता है, और शंकु कैसा होता है। दोनों की त्रिज्या जो है ये दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई हमको पता ही नहीं है कि कितना है, पता नहीं है हमें। तो यहाँ पे एक बात आपको बताया गया है कि बेलन की त्रिज्या और शंकु के दोनों की जो आयतन है वो बराबर है। तो वही बात हम लोग यहाँ लिखेंगे। बेलन का आयतन बराबर हो गया शंकु का आयतन। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का आयतन बराबर है, तो ये बराबर हो गया। तो क्या होगा, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला को पता है क्या होता है। जिन्होंने हमारा पिछला क्लास देखा वे कमेंट कर सकते हैं बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी से। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब चीज डालेंगे तो ये हमारा एच निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका दिया गया पाई का मान आप नहीं डालिए, ये 8 ही है, ये भी 8 है, और इसका ऊंचाई भी दिया गया है। देखिए बेलन का हर एक चीज दिया गया है, और शंकु का इसका भी तो लिया गया है 8, और इसका ऊंचाई आपको क्या करना है, पता करना है। क्या लिखेंगे गुना में। अब देखिए इधर उधर जो भी मिलेगा वो कट जाएगा, और बेलन का जो ऊंचाई है वो आपको निकल जाएगा शंकु का ऊंचाई। तो h बराबर क्या हो गया, देखिए आपको बराबर के इधर से उधर ले जाना आना चाहिए। ये आपको पढ़ना था 8 या 7 क्लास में कि जब भी बराबर से इधर से उधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। इधर का जो गुना होता है उधर जाता है भाग हो जाता है, इधर का जो भाग में रहता है उधर जाता है तो गुना हो जाता है। इधर का जोड़ है उधर घटाओ, इधर के घटाओ उधर का जोड़, चिन्ह बदल जाता है। यही बात यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पहले ऊपर रहेगा, और इधर देखिए भाग में सबसे पहला बात ये 3 था, तो ये 3 जो है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और इधर का जो बाकी जो h के साथ है वो सब यहाँ रह जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका। ये पाई से पाई कट गया, ये 8 से 8 कट गया, ये 8 से 8 कट गया, ऊंचाई बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। तो चलिए ये तो हमारा बेलन और शंकु का था। तो हमारा आज का क्लास इतना ही बड़ा रहेगा। हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा क्लास को शेयर करते रहिए अधिक से अधिक दोस्तों में। तब तक आप लोग, हम लोग मिलेंगे कल आपसे। हम लोग नहीं, हम तो मिलेंगे, आप लोग ऐसो रहे या ना रहे। आप लोग लाइव नहीं आते हैं, ये आपकी समस्या है, आपको दूर करना है कि आपको कैसे अधिक से अधिक लाइव आना है। जबकि सबको पता है कि हमारा टाइम 11 बजे से है, सिंपल सा उसमें लिखा हुआ रहता है क्लास में, फिर भी आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। तो आपको क्लास देखिए, क्लास का लिंक हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, आप लोग उस पर क्लिक नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा होता है। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।